जय श्री राम दोस्तों। मैं केशवर पाल। एक वीडियो जो मैं बनाया था ज्ञान गंगा पुस्तक में रामपाल के पाखंड का खुलासा भाग 22। रामपाल का यह धूर्त एक चेला है बंटी कुमार। इस धूर्त ने उस वीडियो पर कॉपीराइट दे करके रिमूव करवा दिया। दोस्तों, उस वीडियो में हमने रामपाल का पूरा चीरहरण कर दिया था। उसका चड्ढी तकले नहीं छोड़ा था, उसका भी निकाल दिया था हमने, चड्ढी को भी। और वह वीडियो थी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति का। तो आज उस पर एक नए सिरे से फिर वीडियो बना देता हूँ और आप लोग इसको देखिएगा कि हमने रामपाल की कैसे चीरहरण किया है। ठीक है दोस्तों, हमने 22वें वीडियो में ऐसा क्या बोला था या रामपाल का ऐसा कौन सा गुप्त रहस्य खोला था कि यह बंटी कुमार जो धूर्त रामपाल का एक चेला है, इसने यूट्यूब में कॉपीराइट स्ट्राइक करके और मेरा वीडियो डिलीट करवा दिया। तो आप इस वीडियो को देखें और समझें कि हमने उसमें क्या बोला था। ठीक है दोस्तों, देखिए ये लिखा है, हाय पाखंड का खुलासा 73-76। वी रिसीवेड ए कॉपीराइट रिमूव रिक्वेस्ट फॉर योर वीडियो बेसिस ऑन एप्लीकेट केबल कॉपीराइट लॉ। वी रिमूवेड योर वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। ये कौन धूर्त दिया था? देखिए, ज्ञान गंगा पुस्तक में रामपाल के पाखंड का खुलासा, ये जो 23 नंबर की हमारी वीडियो थी, भाग 23। इस वीडियो को यह रामपाल का एक धूर्त है, यह कस्टम थंबनेल का जो है लगा करके स्ट्राइक करवा दिया इस बंटी कुमार सतलोक आश्रम gmail.com। ठीक है, तो इस धूर्त ने जो है 5 वीडियो पे स्ट्राइक दिया था। देखिए, हम डरने वाले नहीं हैं दोस्त, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं दोस्तों। मैं इन धूर्तों के खिलाफ वीडियो बनाता ही रहूँगा और ये कितने को स्ट्राइक देंगे, एक न एक दिन इनके सारे भेद खुल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यह वही रामपाल की ज्ञान गंगा है। इसमें एक विषय दिया है पृष्ठ संख्या 29 पर, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की उत्पत्ति। दोस्तों, हमने इस पर 3 भाग में वीडियो बनाया था, 20, 21 और 22। तो अभी तो आपके कर कमलों में सिर्फ 21 नंबर की वीडियो होगी। और इस धूर्त रामपाल के चेले बंटी कुमार जो है, इसने 18 नंबर की, 19 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर और 23 नंबर 5 वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक देकर के उड़वा दिया दोस्तों। तो फिर से हम इस पर एक बार शिव पुराण में ब्रह्मा विष्णु शिव कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर। हम इसके विशेषण संहिता में पृष्ठ संख्या 45 पे कुछ पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है कि 5 कृत्यों का प्रतिपादन प्रणव एवं परम पंचाक्षर मंत्र की माता ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान होना। इसमें ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों का समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधित कार्य हैं। इस संसार में मेरे 5 कार्य हैं, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना को सृष्टि किसे कहते हैं, पालन किसे कहते हैं, संहार किसे कहते हैं, तिरोभाव किसे कहते हैं, अनुग्रह किसे कहते हैं, यह दो कभी इसकी वीडियो को आप देखेंगे तो ये बताएगा नहीं। आरंभ है, उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इस सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इन 5 कार्यों इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। यानी भगवान का जो 4 कार्य है, सृष्टि, स्थिति, संहार और तिरोभाव, ये 4 कार्य है संसार का विस्तार करते हैं। यानी किसी की सृष्टि करते हैं तो वो
उसकी स्थिति होती है, कुछ दिन पालन होता है, और उसका कुछ दिन पालन होता है तो फिर संहार हो जाता है। जब संहार होता है तो फिर दूसरे योनि में, दूसरे शरीर में वो चला जाता है, उसको तिरोभाव कहते हैं। यानी फिर वो दूसरे में चला गया, फिर उसकी सृष्टि हुई, फिर स्थिति हुई, फिर संहार हुआ, फिर तिरोभाव हुआ। ये चक्र चलता रहता है। कहने का अर्थ है कि ये चक्र चलता रहता है। लेकिन अगर इन चक्रों से जिसको छुटकारा चाहिए वो भगवान शिव के पास जाए और मोक्ष मांगे, यही उनका अनुग्रह है। वह सदा मुझसे ही अचल भाव से स्थिर रहता है। यानी शिव पुराण के अनुसार मोक्ष केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं, अन्य कोई अबीर कबीर नहीं दे सकता है। तो दोस्तों इसमें बड़ी बातें लिखी हुई है कि यह स्थिति कहाँ है। धरती पर, सृष्टि धरती पर होती है, स्थिति जल में होती है, संहार अग्नि में होती है, तिरोभाव वायु में होता है, अनुग्रह आकाश में होता है। तो ये सब लिखा हुआ था यहाँ पे। अब आगे हम थोड़ा देख लेते हैं और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश शिव के लिए क्या लिखा है इसमें। यह है रुद्र संहिता, पृष्ठ संख्या 115, संक्षिप्त शिव पुराण। इसमें बताया जाएगा कि शिव कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है। हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये देखिए, सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही पारब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण निर्विकार है, सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, पारब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए और मैं तीनों लोगों का पालन करता हुआ। ये भगवान विष्णु बोल रहे हैं। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण है। यानी जो भगवान शिव हैं वही तीनों गुणों को धारण करते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं। इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं, भगवान शिव। आगे हम थोड़ा देख लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव कौन है। यहाँ देख लेते शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, रुद्र संहिता 129। यहाँ महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सचितानंद घन स्वरूप निर्विकार पार ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीन स्वरूप में विभक्त हुआ हूँ। अरे वास्तव में मैं निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उन प्रार्थना से मैं सच्ची करूँगा। यानी यहाँ भी एक ही परमात्मा तीनों गुणों को धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। अब आगे नीचे देख लीजिए, बहुत कुछ लिखा है दोस्तों, ज़्यादा कहाँ तक पढ़ा सकते हैं। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सबका रूप, सब रूपों का मूलभूत कहा गया। यह सत्य, ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। आगे इन दोतों का कहना रहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को मुक्ति नहीं दे सकते। ये लिखे हुए, अरे तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न था, संपूर्ण लोगों के हितैषी हो, अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मुक्ति देने वाले कौन? भगवान विष्णु। आगे ये रामपाल की सारी वीडियो आप देख लेंगे तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं बता सकता हो, केवल ब्रह्मा जी की बताएगा और विष्णु जी की बताएगा। रुद्र का वो बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो दूत जानता है कि जब मैं इस अध्याय को पढ़ूंगा तो फंस जाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है, मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्रकट हुआ है और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भाव होंगे। विष्णु माँ ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध होता हूँ। यानी एक ही भगवान तीनों रूपों में विभक्त हो रहे हैं। अभी तक शिव पुराण में यही चर्चा चल रही है। आगे हम आपको पढ़ा देते हैं। और यह दूत तो भगवान विष्णु की उत्पत्ति की बात करता है। यहाँ पे लिखा है, देखिए एक पृष्ठ संख्या जो है 121 है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने बाम भाग के दाहिने अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था। तो दोस्तों यहाँ पे जो बांग भाग में अमृत, ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन है। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदा शिव ने पूर्वत्र प्रत्ययन करके, यानी जैसे यहाँ भगवान विष्णु को
शक्ति सही सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने बांग भाग के दाहिने अंग पर अमृत मला था, वैसे ही यहाँ पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के लिए बता रहे हैं कि पूर्वत्र प्रत्ययन करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, यानी भगवान विष्णु को बायां से और ब्रह्मा जी को दाहिना से। तो हम इसमें एक ही कहेंगे दोस्तों कि क्या रामपाल ने दो लड़का दो लड़की पैदा किया है, तो उसमें से कुछ को दाहिने अंग से कुछ को बाएं अंग से पैदा किया है क्या धूर्त? यह धूर्त जैसे अपने बेटी बेटा को पैदा हुआ समझता है कि हमने संभव करके पैदा किया है अनारोग्य के गर्भ से, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है दोस्तों। यहाँ पे प्रकट चीज़ है, प्रकट किया, पैदा नहीं किया। आगे हम थोड़ा देखते हैं। और यह पृष्ठ संख्या 158 है, संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता। यहाँ भी ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। उनके बाएं अंग से यानी भगवान शिव के, वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था, वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रस्थित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्र प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र संहार कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव ही स्वयं ही तीन रूप धारण करके स्थित हुए। उनकी आराधना करके, यानी जो भगवान जिसको सदाशिव काल बोलता है धूर्त, वही स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र, ये सब वही बने हुए हैं। आगे फिर देख लीजिए, यहाँ पढ़ लेते हैं 240 पे, संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता। यहाँ से नीचे से पढ़ेंगे। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण स्वरूप मैं ही ब्रह्मा। ये कौन कह रहा है ये भी देख लीजिए। ये महादेव जी बोले, यही बोल रहे हैं, मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। सबका आत्मा ईश्वर और साक्षी स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुने अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करता हूँ। उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पार ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्म ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों की भिन्न रूप से देखते हैं। कौन देखते हैं? अज्ञानी पुरुष। ये रामपाल जैसे धूर्त और इसके बंटी कुमार जैसे धूर्त चेला चेलियां देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, रुद्र अलग हैं, और काल अरे धूर्त क्या क्या कहते रहते हैं। यही चीज यहाँ कह रहे हैं। अज्ञानी पुरुष ब्रह्म ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों से मुझसे भिन्न है, ऐसा प्रकीर्य बुद्धि नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष को बता रहे हैं, ज्ञान दक्ष को दिया जा रहा है। दक्ष, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूप एक ही है। दोस्तों इस विषय का ये था कि भगवान शिव का विषय ये था 240 पे कि भगवान शिव का दक्ष को अपनी भगवत स्वरूपता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवताओं की एकता बताना। ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही है, ये बताना। दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना तथा सब देवता आदि अपने अपने स्थान को जाना। सती खंड का उपसंहार और महात्म्य, ये इसका विषय का वर्णन था। इसी विषय में बता रहे हैं दक्ष को कि मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूप एक ही है तथा हम ही संपूर्ण जीव रूपी हैं। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है, यानी उसी की ही मुक्ति होती है जो भेद नहीं देखता। और जो भेद देखता है उसके लिए क्या कहते हैं? जो नराधम, ये रामपाल और इसके चेलों जैसे नराधम, नरों में अधम, यानी दुष्ट, राक्षस, असुर, हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरकों में निवास करता है। कब तक? जब तक चंद्रमा और तारे रहेंगे तब तक, यानी यह सृष्टि जब तक प्रलय नहीं होगी ये दुष्ट नरक में ही रहेंगे। यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों, 574 पे ये संक्षिप्त शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 575 में पढ़ लेते हैं। इसका विषय है शिव विष्णु रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन, कि कौन शिव है, कौन विष्णु है, कौन रुद्र है, कौन ब्रह्मा है। यहाँ ऋषियों ने प्रश्न किया किसे? सूत जी से। शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, ब्रह्मा कौन है, इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचकोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय
ले योग माया के से युक्त श्रीहरि वहां सोए। नार अर्थात जल को आयन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायण कहलाई। नारायण के नाभिक कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया। ब्रह्मा और विष्णु के विवादों को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोगों का अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र है। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए, वे ही साक्षात भक्त वत्सल शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिव तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे सुवर्ण और उसके अवसरों में नहीं है। दोनों के रूप और कर्म समान है, दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं, दोनों समान रूप से सबके सेवनीय तथा नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा? ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में उनका नाम भिन्न भिन्न है। निराकार परमात्मा के 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और वो 3 गुणों को धारण करते हैं, इसलिए होते हैं 3। दोस्तों, इन धूर्तों का ज्ञान ऐसा है कि इससे लोग गुमराह हो जाते हैं, और गुमराह वही होते हैं जो अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते। तो हमारे कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही दोस्तों कि आप लोग स्वयं अपने शास्त्रों को पढ़ें और इनके गुमराह होने से बच जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय सीताराम।